हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो को लेके आया हूं। आज जो मेरा टॉपिक है बच्चों, वो है परम्यूटेशन। क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परम्यूटेशंस पर बहुत ही डिफिकल्ट बहुत प्रॉब्लम्स बनते हैं बच्चों। आज मैं पहले इसके कॉन्सेप्ट पर, फिर उस पर कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा बच्चों, परम्यूटेशन है क्या, परम्यूटेशन किसको बोलते हैं। इसके पहले कि बच्चों मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, उसके पहले आप मेरे चैनल्स को बहुत लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और भी नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बना सकूं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो बच्चों मैं सबसे पहले जो बता रहा हूं, परम्यूटेशन एक्चुअली है क्या। परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट। आप किसी भी चीज को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, कितने तरह से उसको डिफरेंट ऑर्डर में बना सकते हैं। तो मेरे पास इसके बाद में कॉम्बिनेशन पर भी वीडियो बनाऊंगा। कॉम्बिनेशन एक्चुअली होता है सिलेक्शन, लेकिन परम्यूटेशन मेरा होता है अरेंजमेंट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बच्चों, अगर मैंने 3 डिजिट ले लिया 1 2 3, इस 3 डिजिट को मैं कितनी तरह से अरेंज कर सकता हूं। जैसे मेरा ये 123 है, 123 से मैं कितने नंबर्स 3 डिजिट नंबर बना सकता हूं, जबकि मेरा रिपीटेशन नहीं होगा। यहां पर दो केसेस होते हैं बच्चों, अगर एक डिजिट को मैं एक से ज्यादा बार रिपीट करूं या सिर्फ एक बार। अगर मैं आपको ये बताऊं कि परम्यूटेशन में आपको रिपीटेशन नहीं करना है, तो आप इन 3 नंबर से देखिए क्या क्या नंबर बना सकते हैं। पहला नंबर आपका 1 2 3 है। दूसरा नंबर जो आप बना सकते हैं वो है 1 3 2। तीसरा नंबर जो आप बना सकते हैं 2 1 3 3 1 2। इसको बच्चों आप बनाइए, पहले 2 3 1, फिर बनाइए 3 1 2 और फिर बनाइए 3 2 1। अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6, मेरे पास 6 अरेंजमेंट हो गए। तो इसका माने मैं 3 नंबर से टोटल 6 तरह के अरेंजमेंट बना सकता हूं, अगर मेरा डिजिट रिपीटेड नहीं है। इसके पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा बच्चों, देखिए बहुत सारे मेरे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर है, वो है फैक्टोरियल एन। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, फैक्टोरियल एन। एक्चुअली फैक्टोरियल एन होता क्या है, फैक्टोरियल एन एक पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों। n n-1 n-2, इसी तरह से चलते चलते ये 3 2 1 पर आकर खत्म हो जाता है। अब आप एक चीज मैं आपको बता दूं, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू आपका 1 होता है, फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल बच्चों डिफाइंड नहीं है, वो अनडिफाइंड होता है। ये आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। अभी देखिए आपको ये जो मैंने 3 डिजिट लिखा, 3 अरेंजमेंट 6 अरेंजमेंट बनाया 1 2 3 से, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए मेन जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, मैंने यहाँ पर 3 बॉक्सेस ले लिए हैं और मेरे पास 3 नंबर है 1 2 3। तो ये पहला वाला बॉक्स बच्चों कितनी तरह से आप फिल कर सकते हैं, ये वाला बॉक्स आप 3 वेज से फिल कर सकते हैं। अब आपके पास 2 डिजिट बच जाते हैं, वो 2 डिजिट से ये सेकंड वाला बॉक्स आप कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, 2 वेज। ये आपका 3 वेज, ये आपका 2 वेज, और जो लास्ट वाला बचा रहेगा बच्चों, उससे आप 1 वे इसको अरेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो बच्चों ये मेरा क्या हो जाता है, 3 into 2 into 1, दैट मीन्स ये आपका 3 फैक्टोरियल है और इसका वैल्यू आपका 6 है। यहां पर डिजिट का रिपीटेशन आपके पास नहीं है। अगर मान लीजिए आपको यहीं पर 3 डिजिट का रिपीटेशन करना है, तो आप इसको किस तरह से देखेंगे। अभी आप देख लीजिए बच्चों, मेरे पास वही 3 डिजिट है। ये 3 डिजिट आपका क्या है, 1 2 3 है। अब इस 3 डिजिट से आप कितने नंबर बना सकते हैं, 3 डिजिट नंबर, अगर आपके
रिपीटेशन अलाउड है, मतलब एक ही डिजिट एक से ज्यादा बार रिपीट हो सकता है। तो ठीक है बच्चों, ये आपके पास 3 बॉक्स है। अभी देख लीजिए, ये पहला वाला डिजिट आपके पास डिजिट है 1, 2, 3। ये डिजिट, इस बॉक्स को आप कितनी तरह से फिल कर सकते हैं? इस बॉक्स को आप 3 तरह से, 3 वेज फिल कर सकते हैं। यहां पर आपको मैंने बताया कि आप डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये वाला बॉक्स आपका 1 से फिल हुआ है, तो यहां पर फिर दोबारा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है या 3 भी आ सकता है। जैसे फर्स्ट बॉक्स में कोई भी 3 डिजिट आ सकते हैं, इसी तरह से सेकंड बॉक्स में भी कोई भी 3 डिजिट आ सकते हैं। तो ये वाला बॉक्स भी आपका 3 वेज से ही फिल हो सकता है। इसी तरह से थर्ड बॉक्स भी आपका 3 वेज से ही फिल हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपके कितने हो गए? 3 इंटू 3 माने 3 टू दी पावर 3, जो कि आपका 27 हो सकता है। अगर आपने इन 3 डिजिट से रिपीटेशन किया तो आप 27 तो डिजिट टोटल बना सकते हैं। इसी से रिलेटेड बच्चों देखिए, मैं कुछ चीज और बताता हूं। मान लीजिए आपके पास यहां 3 डिजिट था, आपने तीनों को ही एक साथ यूज कर लिया। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चों आपके पास डिजिट है 1, 2, 3, 4 और 5, आपके पास 5 डिजिट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ये 5 डिजिट से कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं, तो अभी आपके पास देखिए, अगर आपके पास रिपीटेशन नहीं होता है, अगर आपके पास रिपीटेशन नहीं होता है, तो आप इन 3 डिजिट से, 5 डिजिट से कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं? देखिए, ये आपका बॉक्स, पहला वाला जो बॉक्स है, इन 5 डिजिट्स में कोई भी एक डिजिट से भरा जा सकता है। तो इस बॉक्स को आप कितनी वेज से भर सकते हैं? 5 वेज। इस बॉक्स को आप 5 वेज से फिल कर सकते हैं। अगर रिपीटेशन नहीं होता है तो अभी आपके पास और 4 डिजिट बच जाते हैं। तो सेकेंड वाला बॉक्स आप 4 वेज से भर सकते हैं। अभी 2 आपके पास डिजिट कंज्यूम हो गए, अभी बचा है आपके पास 3 डिजिट। ये 3 डिजिट में कोई भी एक डिजिट ये थर्ड बॉक्स में आ सकता है। तो थर्ड बॉक्स आपका कितने तरह से भर सकता है बच्चों? 3 वेज। तो टोटल कितने आपके अरेंजमेंट हो गए? 5 इंटू 4 इंटू 3, जो कि आपका 5 और 20 या 60 हो जाता है बच्चों। 60 वेज से आप इन 5 में से कोई 3 डिजिट चूज करके 60 वेज से 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। फिर वही बात बच्चों, अगर मैं बोलूं यहां रिपीटेशन अलाउड नहीं था, अगर मान लीजिए आपके पास ये रिपीटेशन अलाउड होता है, जैसे बच्चों अगर मैं बताता हूं कितने आप 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं, अगर रिपीटेशन आपके पास अलाउड है, तो ये वाला बॉक्स, पहला वाला बॉक्स आप कितनी तरह से भर सकते हैं? पहला वाला बॉक्स बच्चों आप 5 वेज से फिल कर सकते हैं। अच्छी बात है। अभी देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 डिजिट में कोई भी एक डिजिट पहले यहां बॉक्स में फिल हो जाएगा। अभी आपके पास रिपीटेशन अलाउड है, माने एक नंबर 2 बार आ ही सकता है। तो सेकंड वाला बॉक्स ये भी 5 तरह से ही भर सकता है। और तीसरा वाला बॉक्स ये भी आपका 5 वेज से भर सकता है। तो आप टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना बना सकते हैं बच्चों? 5 इंटू 5 इंटू 5 माने 5 क्यूब, जो कि आपका 125 125 वेज से आप 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। अभी देखिए, यहां पर मैं कुछ और भी एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूं, तो आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए बच्चों, मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर देखिए आपके पास ये कुछ चीजें क्लियर होती हैं। मैंने एक वर्ड लिया है पेट्रोल। अगर मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों, हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड पेट्रोल, इस पेट्रोल वर्ड से आप कितने भी वर्ड्स बना सकते हैं।
तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं होगा इन 5, देखिए सारे वर्ड्स जो हैं आपके डिस्टिंक्ट है। लेकिन बच्चों इसके पहले, इसको बताने से पहले मैं एक फॉर्मूला आपको परम्यूटेशंस के लिए बता दूं। जब आपका रिपीटेशन नहीं हो रहा है उस केस में आपको एनपीआर, एनपीआर को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, देखिए एनपीआर माने होता है आउट ऑफ एन थिंग्स यू कैन अरेंज आर थिंग्स इन हाउ मेनी वेज। ये एन चीजों से आप आर चीज को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट प्रॉब्लम में वहां पर 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट्स लिए थे और 5 डिजिट से मैंने यहां पर आपको कितने वर्ड्स, कितने नंबर्स, 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं बच्चों, वहां पर मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। वहां पर आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 जो कि आपका 60 पेज में होता है। ये प्रॉब्लम मैं पेट्रोल का अभी डिस्कस करता हूं बच्चों, लेकिन ये चीज आपको पहले मैं बता दूं फॉर्मूला एक्चुअली क्या है। फॉर्मूला है आपका n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। इसका माने बच्चों यहां पर मैं कह सकता हूं कि आपका 5 डिजिट से 5 चीजों से 3 चीजों को आप इतनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला वाइज बच्चों ये आपका 5 फैक्टोरियल और ये 5 माइनस 3 फैक्टोरियल होगा, जो कि आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पे मैं यहां स्टॉप कर देता हूं। करने के बाद नीचे यहां पर 2 फैक्टोरियल है बच्चों, ये कैंसिल हो जाता है। अल्टीमेटली आपका आंसर वही 60 आता है। तो आपका मेन फॉर्मूला क्या हो गया, एनपीआर माने आपका n फैक्टोरियल बाई आर n माइनस r फैक्टोरियल। और मैंने बताया है आपको बच्चों फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 है, फैक्टोरियल 1 भी आपका 1 है। ये क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए बच्चों आपने n फैक्टोरियल को लिखा, n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि आपका देखिए अगर मैं लिखता हूं 6 फैक्टोरियल तो ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माने 5 फैक्टोरियल पर आपने यहां पर स्टॉप कर दिया। इसके माने यहां पर 5 4 3 2 1 है। अभी देखिए अगर मैंने यहां पर n फैक्टोरियल को ब्रेक किया इसी तरह से, अगर ये 6 होता तो 6 और 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल होता। देखिए बच्चों अगर मैं यहां पर n के वैल्यू 1 रख देता हूं तो ये 1 इंटू 1 माइनस 1 जो कि आपका 0 आता है। तो आप आराम से बोल सकते हैं फैक्टोरियल 0 का वैल्यू आपका 1 है ना। और वो मैंने एक बात और बताया है, नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल ये डिफाइंड नहीं है, ये अनडिफाइंड है। तो अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चों वो है वर्ड है आपके पास पेट्रोल। अभी देखिए हाँ, मैंने आपसे पूछा कितने वर्ड्स आप इस वर्ड पेट्रोल से बना सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड पेट्रोल। और यहां पर अपने सारे वर्ड्स को इस्तेमाल किए और इसके बाद मैं बोलता हूं हाउ मेनी वर्ड्स बिगिन विद पी बट डू नॉट एंड विद एल। माने पी से तो स्टार्ट होगा लेकिन एल से एंड नहीं होगा। क्या बोला, हाउ मेनी वर्ड्स begin with P but do not end with L। पहले तो बच्चों आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके कितने वर्ड्स पी से कितने वर्ड्स इस पेट्रोल से बनेंगे। उसके बाद आपको ये निकालना पड़ेगा कि कितने वर्ड्स आपके पी से बनते हैं और एल से एंड होते हैं। अगर मैं फिर उनको एंड सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो मुझे मिल जाएगा बच्चों कितने वर्ड्स जो पी से बनते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स बिगिन विथ पी बट डू नॉट एंड विथ एल, एल से खत्म नहीं होता है। देखिए पहले है नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। That can be formed with the letter of the word petrol। होगा ये आपका पहला, देखिए ये बॉक्स है
दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, पांचवा बॉक्स, छठा बॉक्स। आपके पास 6 लेटर्स है बच्चों। तो पहले बॉक्स को आप कितनी तरह से फिल कर सकते हैं? 6 वेज में। दूसरा वाला वर्ड 5 वेज में, ये वाला 4 वेज में, ये 3 वेज में, ये 2 वेज में 1। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों सारे को, तो आपके पास बन जाएंगे 6 फैक्टोरियल, जो कि आपका 720 होता है। So you can form total number of words with the letter of the word petrol is 720. 720 वर्ड आप बना सकते हैं। अब मेरा कहना है बच्चों कि कितने वर्ड्स बिगिन विथ पी एंड एंड विथ एल। अभी देखिए, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विथ पी एंड एंड विथ एल। तो मैंने क्या किया बच्चों, पहला वाला जो बॉक्स था वो पी से फिक्स कर दिया। ये वर्ड, सारे वर्ड्स जो भी बनेंगे वो पी से बनेंगे। और ये लास्ट वाला जो है वो एल से फिक्स कर दिया। तो नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विथ पी एंड एंड विथ एल। तो पी से तो स्टार्ट होता है लेकिन एल से खत्म हो जाता है। अब आपके पास कितने वर्ड बच गए? अब आपके पास 4 लेटर्स बच गए। इन 4 लेटर्स को आप कितनी तरह से फिल कर सकते हैं बच्चों? ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका माने यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये आपका 4 फैक्टोरियल होता है, जो कि आपका 24 है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका 24 होता है। तो अगर मैं अब बोलूं नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विथ पी बट डू नॉट एंड विथ एल, तो वो आपका हो जाएगा बच्चों, यहां से देखिए, मैं यहां से इसको वो करता हूं, वर्ड्स बिगिन विथ पी बट डू नॉट एंड विथ एल इज इक्वल टू 720 माइनस 24, जो कि आपका ये एंड विथ एल था 24। अभी देखिए, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स था 220। नंबर ऑफ वर्ड्स जो पी से शुरू होता है एल से खत्म होता है वो है 24। लेकिन मुझे पूछा क्या है बच्चों, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विथ पी बट डू नॉट एंड विथ एल, जो एल से खत्म नहीं होता है। तो ऐसा वर्ड कितना होगा बच्चों? 720 माइनस 24, जो कि आपका 696, 696। इतने नंबर ऑफ वर्ड्स आप बना सकते हैं बच्चों, जो कि आपका एल से, पी से तो शुरू होगा बट एल से एंड नहीं होगा। आशा करता हूं बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मैं और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके पहले कि मैं अपना वीडियो एंड करूं बच्चों, मेरे वीडियो को बहुत बहुत लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं अगले वीडियो में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू।